नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मसाला फसलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने खाद्यान्न फसलें हैं, दलहनी है, तिलहनी है, सब कंप्लीट पढ़ ली थी। आज के इस वीडियो में मसाला फसलें जितनी भी है वो सभी कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम मसाला फसलें। तो सबसे पहले तो हम कंप्लीट जो कुल मसाले हैं उनके बारे में कर लेते हैं, फिर एक एक फसल करते हैं। ये पहले कर लेते हैं एक बार। तो देखें, कुल मसाले जितने भी है वो सर्वाधिक कहां पर है और भारत में क्या स्थान है, कैसे है वो देखो। तो अब हम सभी मसालों के एक तो पढ़ने वाले हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में और सर्वाधिक उत्पादन कहां पर, ये दो पॉइंट पढ़ने वाले हैं। भारत का स्थान कौन सा है, भारत में प्रथम कौन है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखें आप। तो कुल मसालों में क्षेत्रफल सबसे पहले तो वो है जोधपुर। कुल मसालों का क्षेत्रफल है वो है जोधपुर में और उत्पादन है वो है झालावाड़। ध्यान से समझना आप। राजस्थान में सर्वाधिक मसाले का उत्पादन है वो झालावाड़ में है और क्षेत्रफल सर्वाधिक बोया जाता है जोधपुर में मसालों की जो भी फसलें हैं वो सब। अब ये तो हो गया। अब देश में यानी विश्व में देश का कौन सा स्थान है, तो विश्व में प्रथम यानी वो है भारत। यानी उत्पादक भी पहला है और निर्यातक भी। उत्पादक व निर्यातक विश्व में सबसे बड़ा मसालों का निर्यातक देश है, निर्यात करने वाला भारत है और उत्पादक भी भारत है। तो ये देख लिया। अब इसके बाद में भारत में प्रथम कौन है, तो भारत में प्रथम है वो है आंध्र प्रदेश। भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना आप ये पॉइंट। तो अब ये हो गया। इसके अलावा भारत को मसालों का बगीचा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। भारत को क्या कहा जाता है, भारत को मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसालों का बगीचा। ये कुछ एक पॉइंट्स थे कुल मसालों से संबंधित, ये पॉइंट्स लिख लें। इसके बाद में हम करते हैं जो भी अलग अलग फसलें मसाला फसलें वो शुरू करते हैं, जल्दी लिखें। अब मसाला फसलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं हल्दी। हल्दी से ही शुरुआत करते हैं। तो इसमें एक तो क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां पर है और उत्पादन सर्वाधिक कहां पर है, ये दो पॉइंट हमें देखने हैं। तो ध्यान रखें आप। क्षेत्रफल में डूंगरपुर, उत्पादन में भी डूंगरपुर। कुल मिलाकर डूंगरपुर में उत्पादन, क्षेत्रफल, उत्पादकता सब यहीं पर। आज उत्पादकता ज्यादा हम नहीं लिख रहे हैं, ये बहुत है मसालों से संबंधित है। तो उत्पादकता है वो 4-5 जो प्रमुख फसलें हैं उनकी याद रख लेना, बहुत है। क्षेत्रफल और उत्पादन सब डूंगरपुर में है। और हल्दी देश में प्रथम तमिलनाडु। बस ये कुछ एक ये पॉइंट्स ध्यान रखना आप। उसके बाद में अगली फसल कर लेते हैं हम नेक्स्ट। इसके बाद कर लेते हैं मेथी। मेथी के बारे में देख लें। यही क्षेत्रफल और उत्पादन, क्षेत्रफल उत्पादन। तो क्षेत्रफल देखें बीकानेर और उत्पादन है वो है सीकर। मेथी में क्षेत्रफल सर्वाधिक बीकानेर में और उत्पादन सीकर में, ये हो गया। अब देश में प्रथम है वो है राजस्थान। हमारा देश में प्रथम राजस्थान हो गया मेथी के क्षेत्र में। इसके अलावा मेथी है वो मसाले के रूप में भी और दवाई के रूप में भी काम में ली जाती है, ये भी ध्यान रखना। दवाई रूप में भी काम में ली जाती है और मसाला के रूप में भी, तो दोनों तरीके से। एक यहाँ पे विशेष पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए हरी मेथी या फिर खुशबूदार मेथी,
कि ये कहां पर है, सिर्फ मेथी नहीं देकर ये थोड़ी विशेषता बता दे, हरी मेथी या खुशबूदार मेथी, तो वो है नागौर में। ये आप विशेष ध्यान रखना, थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं यहाँ पे मेथी से संबंधित। तो ये हो गया। इसके बाद में अगली फसल कर लेते हैं हम नेक्स्ट, धनिया यानी दाना। इसमें देख लेते हैं, तो धनिया में है वो प्रथम झालावाड़ है, ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल में भी और उत्पादन में भी, दोनों में प्रथम है झालावाड़। ये हो गया। तो भारत में प्रथम वो है राजस्थान। इतना सा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा है वो धनिया कहां पर, झालावाड़ में, राजस्थान में झालावाड़ और भारत में राजस्थान। तो ये पॉइंट ध्यान रखें आप, ये जल्दी लिखें फिर आगे करते हैं। अब आगे की कुछ एक मसाला फसलें करते हैं। तो जीरा, इसके बारे में देख लो, सर्वाधिक कहां पर है, क्या है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल तो है बाड़मेर और जोधपुर में, जबकि उत्पादन है वो जालोर में। ध्यान रखना। तो जीरे से संबंधित जालोर बहुत प्रसिद्ध, ये ध्यान रखना विशेष। जीरा है या घोड़ा जीरा है, उससे संबंधित भी अभी देख लेते हैं। और ये भारत में है, तो भारत में सर्वाधिक ये राजस्थान और गुजरात दो ही ज्यादा प्रसिद्ध है, राजस्थान व गुजरात में ये दोनों राज्य है वो जीरा उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हो गया। और घोड़ा जीरा जिसे कहते हैं इसबगोल या इसी को कहा जाता है घोड़ा जीरा। एक ही बात है, इससे संबंधित क्वेश्चन तो काफी पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, आपने भी देखे होंगे ये। और इसमें जालोर, ध्यान रखना, जालोर बहुत प्रसिद्ध है इसबगोल के क्षेत्र में भी। इसबगोल में ये सर्वाधिक, ये विश्व में भी स्थान रखता है जालोर अपने आप में। तो विश्व में प्रथम तो वो है भारत में प्रथम राजस्थान। ये ध्यान रखना, राजस्थान में पूरे विश्व का जितना भी इसबगोल है उसका 40% हो जाता है, यानी विश्व के कुल इसबगोल का 40% तो सिर्फ राजस्थान में ही हो जाता है। और राजस्थान में भी सर्वाधिक कहां पर होता है, जालोर। ये ध्यान रखना, जालोर क्षेत्र है वो इसबगोल के लिए प्रसिद्ध है। इसबगोल मंडी भी जालोर में, ये भीनमाल सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। और ये मैं मंडिया लिखवाऊंगा आपको अगली वीडियो में, तो उस समय मैं बताऊंगा आपको, ये इसबगोल मंडी भी मैं लिखवा दूंगा, सभी साथ में लिखवाऊंगा आपको। तो ये हो गया इसबगोल से संबंधित। अब अगली करते हैं मिर्ची। मसाले में अगला है मिर्च। तो वो देखें आप, इसमें राजस्थान में सर्वाधिक है वो है सवाई माधोपुर। क्षेत्रफल भी उत्पादन भी सभी है वो सवाई माधोपुर में है। तो मिर्च है वो सर्वाधिक सवाई माधोपुर में है, ये ध्यान रखना आप। भारत में प्रथम कौन, तो भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश। भारत में प्रथम आंध्र प्रदेश, ये हो गया। राजस्थान में प्रथम सवाई माधोपुर और भारत में प्रथम कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ये हो गया पॉइंट। और राजस्थान का ये जोधपुर जिले का मथानिया है वो मिर्च के लिए काफी प्रसिद्ध है। मथानिया क्षेत्र, क्योंकि ये सोजत है वो पालिका मेहंदी के लिए प्रसिद्ध, और मथानिया जोधपुर ये मिर्च के लिए प्रसिद्ध। ये एग्जाम में आते हैं। तो जोधपुर मिर्ची के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध, ये भी ध्यान रखना। तो ये हो गया। एक कर लेते हैं अब सौंफ। इसके बारे में देखें, ये कहाँ है वो सब
तो एक ही ध्यान रखना आप, सौंफ है वो राजस्थान में सर्वाधिक नागौर, क्षेत्रफल भी उत्पादन भी सब कुछ है वो नागौर में, इतना सा ध्यान रखना। सौंफ नागौर, ये ध्यान रखना लेना सौंफ। अब भारत में भी मुख्य रूप से 3 जिलों में ये है, सौंफ है वो 3 जिलों का एकाधिकार है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और यूपी तीनों पश्चिमी राज्य है। तो भारत के तीनों पश्चिमी राज्य राजस्थान, गुजरात और यूपी, इनमें सौंफ है वो सर्वाधिक है, मतलब एकाधिकार है इन 3 राज्यों का। तो ये एक बार कर लें आप, आगे और करते हैं। अब कुछ अन्य मसाला फसलें और कर लेते हैं, इसमें एक तो कर लेते हैं लहसुन। लहसुन में ध्यान रखना आप 12, राजस्थान का 12 जिला है वो लहसुन के उत्पादन में भी और क्षेत्रफल में भी प्रथम है, ध्यान रखना। ये हो गया। अब भारत की बात करें तो भारत में प्रथम है वो है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान का स्थान है वो दूसरा है, दूसरा राजस्थान, ये हो गया। इसके बाद में एक कर लेते हैं हम अदरक। पीछे कोई भी मसाला फसल जहां तक हो सके नहीं रखेंगे हम। अदरक बहुत ही आसान सा है। अदरक उदयपुर, सर्वाधिक उत्पादन भी और क्षेत्रफल भी उदयपुर में, तो ये हो गया अदरक उदयपुर, आराम से याद रह जाएगा अदरक उदयपुर। अब ये भारत में प्रथम असम। असम उत्पादन में ये चीजें हैं वो उत्पादन का लिखा रहा हूं, वैसे क्षेत्रफल में उड़ीसा है लेकिन यहाँ पे उत्पादन का ही बता रहा हूँ। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है तो वो असम, क्योंकि उत्पादन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना। ये अदरक से संबंधित हो गए। अब देखो राजस्थान का, देखो इसमें नंबर आता नहीं है, जो ज्यादा प्रसिद्ध है टॉप 3 में है या अधिकतम 4 या 5 नंबर पर है राजस्थान, तब तक याद रखना है। बाकी तो 15वें पर है, 20वें पर है, 25वें पर है, वो याद नहीं रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे राजस्थान लेवल पर। तो अब ये हो गया। एक और कर लेते हैं इसमें, और अजवाइन। अजवाइन ये कहां पर है वो देखो, अजवाइन है वो उदयपुर में तो है क्षेत्रफल इसका, और प्रतापगढ़ में है उत्पादन और क्षेत्रफल, ये हो गया अजवाइन से संबंधित। तो ये कंप्लीट है मसाला फसलें। एक दो और ये चाय कॉफी के बारे में कर लेते हैं साथ में, चाय और कॉफी ये सर्वाधिक कहां पर है उसके बारे में भी कर लेते हैं, ये एक बार लिख लें। अब देखो दो और, चाय कॉफी, इन दोनों के बारे में देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम चाय की। इसमें क्या है वो देखो, चाय में उत्पादन में तो चीन का आता है और वो ज्यादा पूछा नहीं जाता, ये ध्यान रखना। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा चाय उपभोक्ता है। सबसे ज्यादा चाय पी जाती है वो कहां पर है, वो भारत में है। बाकी है वो उत्पत्ति वगैरह वो चीन से संबंधित मानी जाती है, वहां पर है उत्पादन से संबंधित, लेकिन उपभोक्ता सबसे बड़ा है वो है भारत। हमारा चाय पीना में नंबर 1 है। अब देखो ये हो गया। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा है, भारत में सर्वाधिक असम, भारत में सर्वाधिक है वो असम में है। ये राजस्थान वगैरह इसमें कोई नंबर ही नहीं आता है, न जिलों का हमें ध्यान रखना है, ये भारत लेवल पर ही है। ये उत्तरी पूर्वी दक्षिणी उनमें है, बाकी इधर राजस्थान साइड में, रेतीली साइड में ये चाय उत्पादन नहीं होता है। अब देखो भारत में सर्वाधिक हो गया असम, ये तो ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि चाय बोर्ड का मुख्यालय, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो ये ध्यान रखना आप, कोलकाता में। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है, ये ध्यान रखना।
और कौन से 2 स्थान हैं जो चाय के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? असम तो है ही है, इसके अलावा एक नीलगिरी की पहाड़ियां सुना होगा आपने, तमिलनाडु में है नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, और जो कि तमिलनाडु में है। एक और है बाबू बदन की पहाड़ियां, सुना होगा आपने ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में सुना होगा बाबू बदन की पहाड़ियां। ये कहां पर है? ये है कर्नाटक में, कर्नाटक। ये धारवाल पर्वत है यहीं पर, ये पढ़ा होगा आपने। तो ये हो गया, यहां पर ये प्रसिद्ध है, मतलब चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थल है ये। तो ये हो गया। अब कॉफी से संबंधित कुछ एक चर्चा कर लेते हैं। कॉफी, सबसे पहले तो ये एक रोपण कृषि है चाय की तरफ, ये भी रोपण कृषि में ही शामिल होती है। और इसमें और क्या प्रसिद्ध है वो देखो, विश्व में सर्वाधिक है वो ब्राजील में है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन है वो कहां पर है? ब्राजील में है। जबकि ये मूल स्थान, कॉफी का मूल स्थान वो देश है अबिसिनिया, अबिसिनिया। ये हो गया। अब कॉफी से संबंधित भारत का क्या रोल है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन है वो होता है कर्नाटक में, कर्नाटक। क्लियर? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन है वो कर्नाटक और चाय है वो असम, ये भी ध्यान रखना। और कर्नाटक की भी कॉफी के लिए भी यही बाबूबदन की पहाड़ियां, यही ध्यान रखना, काफी प्रसिद्ध है ये। चाय के लिए भी और कॉफी के लिए भी यही पहाड़ियां हैं, बहुत प्रसिद्ध है। तो ये चाय कॉफी का ये हो गया, ये लिखने के बाद। तो इस तरह से ये मसाला फसलें सभी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले वीडियो में, अब एक रहा है फसलों का वीडियो जिसमें हम कपास है, गन्ना है, ग्वार है, तंबाकू, अफीम वगैरह ये जो फसलें हैं ये सब कंप्लीट कर लेंगे। जो भी बाकी बची हुई है वो अब एक वीडियो और आएगा फसल का, सिर्फ फसलों का एक वीडियो। उसके बाद में हम जो भी कृषि मंडियां हैं, कृषि क्रांतियां हैं, इन सब का एक एक वीडियो और उसके बाद हम कृषि से संबंधित जितने भी संस्थान वगैरह है, कृषि से संबंधित योजनाएं वो करेंगे। बस ये पॉइंट होने के बाद कृषि चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।